हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे आज ब्रेन फॉग के बारे में। बहुत ही कॉमन सिम्टम है और अक्सर कभी ना कभी किसी ना किसी को ये वाली चीज़ महसूस होती है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्लैरिफाई या जस्टिफाई या बता नहीं पाते कि उनको ये वाली कंडीशन है। आज ब्रेन फॉग के बारे में बात करेंगे। अक्सर ये चीज़ है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास देखने को मिले, न्यूरोलॉजिस्ट के पास इस तरह के पेशेंट देखने को मिले या फिर किसी साइकेट्रिस्ट के पास आपको देखने को मिले। हमें भी डेली रूटीन में जब हम पेशेंट को देखते हैं तो इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या होती है ब्रेन फॉग, क्या कारणों से होती है और किस तरह से इससे निजात पा सकते हैं, आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। ब्रेन फॉग एक तरह से जैसे हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है कि अक्सर लोग आते हैं, बोलते हैं कि सर हमें लग रहा है कि मेमोरी वीक हो रही है, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, डिजीनेस सी लगती है, फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, दिमाग में खालीपन सा लगता है, ठीक है, एक बोलते हैं ना कनेक्टिविटी इश्यूज होते हैं, मतलब एक बोलते कार्बन जम जाता है, एक उस तरह का एक फीलिंग आती है, ठीक है। तो बहुत तरह तरह के लोग इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। किस कारणों से होती है ब्रेन फॉग? पहला रीज़न मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों को अगर देखा जाए तो 70% ऑफ पेशेंट्स, मेरे पास हेयर के पेशेंट्स आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल महिलाएं और इवन पुरुष जो होते हैं जिनको गंजापन होता है, बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा होता है, तो वो स्ट्रेस तो रहता ही रहता है। तो उस वाली कंडीशन में भी हमें ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो स्ट्रेस इज़ द मेजर रीज़न। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब कंडीशन में ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादातर मिलता है। बहुत सारे पेशेंट्स में कंप्लेन करते हैं ब्रेन फॉग की कंडीशन है या फिर इस तरह का ऐसी चीज़ें हमें पर्टिकुलर देखने को मिलती है। तो स्ट्रेस अगर आपको है, आपको ब्रेन फॉग वाली कंडीशन हो सकती है। आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, आपको ब्रेन फॉग वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है। दूसरा अगर हम कारण देखें तो मोस्ट मतलब पाए जाने वाला जो रीज़न होता है इसके बाद ब्रेन फॉग का, लैक ऑफ स्लीप, ठीक है। स्लीप, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपको ये वाली कंडीशन हमें मतलब 101% देखने को मिलेगी, ठीक है। नींद पूरी नहीं होना, प्रॉपर नींद नहीं होना, आपकी देर रात तक जगना, ज़्यादा मोबाइल चलाना, ठीक है, बहुत लंबे समय तक स्क्रीन्स आपका यूज़ करना या फिर आपका बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर कंसंट्रेशन रिलेटेड वाला वर्क होता है, तब भी आपको ब्रेन फॉग वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तीसरा रीज़न अगर हम बात करते हैं तो डाइट एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर हम बोले तो बहुत सारे लोगों को अक्सर ये देखने को मिलती है, स्पेशली वेजिटेरियन पीपल में देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है लास्ट में मैं बताऊंगा। मेनली अगर आपका डाइट और प्रॉपर नहीं है, ठीक है, अगर आप डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हो जैसे एस्पार्टम हो गया या फिर अगर हम कहें अनहेल्दी रूटीन्स आपका है, बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स आप ले रहे हो, एसिडिटी आपको रहती है, एसिडिक फूड ले रहे हो, तो उस वाली कंडीशन में भी ब्रेन फॉग देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट मेडिकेशंस अगर आप ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हो जो कि आपके ब्रेन पर असर करती है, जैसे अगर हम बहुत सारी मेडिकेशंस स्लगिशनेस लाती है, जैसे अगर हम बात करें बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं, ठीक है। दूसरा हम एंटी एलर्जिक मेडिकेशन होती है, सेडेटिव मेडिकेशंस होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है। एंटी फंगल मेडिकेशंस में भी हमें ये देखने को मिलता है। तो जब भी आपको इस तरह का लगे अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ठीक है। पांचवा पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं में जनरली मेनोपॉज के आसपास ये वाली कंडीशन है, ब्रेन फॉग वाली कंडीशन देखने को मिलती है, और कुछ महिलाओं में ड्यूरिंग और बिफोर और आफ्टर पीरियड्स भी ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब हार्मोनल चेंजेस अगर होते हैं तो उन लोगों में भी पर्टिकुलर ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर जैसे कोई हार्ट से रिलेटेड कंडीशन है जिसकी वजह से दूसरे फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कंप्लेन है, अगर आपकी कोई मेजर सर्जरी होने वाली है, मेजर सर्जरी हुई है, उसके बाद आदमी को बहुत लंबे समय तक एक तरह से स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, तो उस वाली कंडीशन में भी ब्रेन फॉग का होना एक कॉमन कंडीशन होती है, ठीक है। अब बात तो हो गई कि ब्रेन फॉग ये होता है, ये सब चीज़ें हो गई, मेडिकेशन सब कारणों के कारण। अब हमें ये पता करना है कि इसको किस तरह से ठीक किया जा सके। तो आज हम मेडिकेशंस के साथ साथ हम इसके नॉर्मल जो हम बोलते हैं ना कि एक स्पिरिचुअल वे में हम ब्रेन फॉग को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ अगर हम कहें तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए प्राणायाम और जो बोलते हैं ना हम एक कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस बोलते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं। तो ब्रीदिंग आप एक्सरसाइजेस करें, ब्रीदिंग के लिए आप है ना आंखें बंद करके अपनी ब्रीथ पर कंसंट्रेट करें। आप उसे गिन के 5-5-5 का रूल 5 सेकंड के लिए बाहर छोड़ें, 5 सेकंड के लिए अंदर रखें, एंड देन मतलब ये जो एक प्राणायाम बोलते हैं वो वाली प्रॉपर कंडीशन करनी पड़ती है। 5 मिनट के लिए
आप ये कंडीशन रेगुलर करते रहें, 5 से 10 मिनट आप रेगुलर करें। नेक्स्ट थिंग, एक JPMR होती है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन होता है, वो आप करेंगे तो आपका ब्रेन फॉग वाली कंडीशन ठीक होगी। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको ब्रेन फॉग वाली कंडीशन ठीक करनी है तो नींद पर्याप्त मात्रा में लें, प्रॉपर एक अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, एक 7 to 8 आवर्स की हेल्दी नींद जो होती है, हेल्दी स्लीप होती है, वो आप लेने की कोशिश करें, ठीक है ना। खाने के लिए आपको न्यूट्रिशनल, मैंने आपको बताया था, ये चीज़ मैं बाद में बताऊँगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। विटामिन B12 की कमी के कारण भी आपको ब्रेन फॉग वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है विटामिन B12 और विटामिन D के कारण, ये वाली दोनों मेजर विटामिन होते हैं जो कि न्यूरॉन्स के अंदर अगर बोले हार्मोनल जो एक बोलते हैं प्रीकर्सर्स होते हैं, ब्रेन के जो हार्मोन प्रीकर्सर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, DNA सिंथेसिस और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो पर्टिकुलर विटामिन B12 की कमी अगर आपको है, विटामिन D की कमी है, तो आप ज़रूर टेस्ट करवाएं। वेजिटेरियन लोगों में इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो लोग ना नॉनवेज खाते हैं ना डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, मैक्सिमम लोगों में हमें विटामिन B12 और D की कमी मिलती है, तो उन लोगों में हमें सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये वाली एक मेजर कंडीशन होती है जो कि हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। स्ट्रेस एंजाइटी, इसके लिए आप वॉकिंग करें। स्ट्रेस एंजाइटी अगर आपको लग रहा है तो आप उसका रूट कॉज पकड़ें और हो सके तो काउंसलिंग अपने डॉक्टर से ज़रूर लें। लास्ट और मेजर पॉइंट बताऊंगा, जब भी आपकी सर्जरी या फिर कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन है या मेडिकेशन की वजह से आपको ब्रेन फॉग हो रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप वो फॉलो करोगे तो ब्रेन फॉग आपका 90% ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है तो हम होम्योपैथिक मेडिकेशन से स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर हम बात करें कैलिफोस हो गया, कैलकेरिया कार्ब हो गया, अर्जेंटम नाइट्रिकम हो गया, कॉस्टिकम हो गया, बहुत सारी मेडिकेशन होती है होम्योपैथी में जो कि हम इस वाली कंडीशन में देते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाली सारी हेल्थ नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।